नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन सिंह एसएफजी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग अलजबरा पढ़ रहे हैं और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कंडीशन करा दिया है। आप उस पार्ट को देखिए, उसके बाद से इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको वो लिंक दे दिया है। आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो इससे पहले मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इससे पहले वाले पार्ट को ज़रूर देखिए। कंडीशन मैंने वही कराया है। तो मैं इस क्लास की शुरुआत करता हूँ एक छोटे से सवाल से, और यहाँ क्या क्या कंडीशन बना के आपसे सवाल किया जाता है। जैसे मैं पहले सवाल की अगर बात करता हूँ, तो मेरे पास सवाल है इफ़ 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। तो यहाँ से पूछा गया है विच इज करेक्ट, यानी इनमें से कौन सा कथन सत्य है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है। ये आपको ऑप्शन दिया गया है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है x, पहला नंबर ए में x नॉट इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, दूसरा है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड नॉट इक्वल टू, तीसरा है सी नंबर x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, और चौथा है डी में इनमें से कोई नहीं, यानी नन ऑफ दिस। तो यहाँ बात आपने ध्यान देना है, क्या मैं इस कंडीशन को पहले करा चुका हूँ। यही सब कंडीशन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कराया है। तो आप वहाँ जाइए और उस कंडीशन को ध्यान से देखिए। वो कॉन्सेप्चुअल बात मैंने एक वीडियो में बता दिया है, वहाँ एक बात देखते होइएगा। ये रिजल्ट तब आता था जब इससे पहले क्या किया गया, यानी इसका बेस में बोल सकता हूँ इस तरीक़ा से। इसका बेस वैल्यू क्या था मेरे पास, x² प्लस y² प्लस z² माइनस xy माइनस yz, और माइनस का zx इक्वल टू क्या था, 0 था। और इसी पार्ट को मैंने इस तरीक़ा से कराया था कि x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू xy प्लस yz प्लस zx। और ये वैल्यू जब मैंने कराया था तो इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू इस तरीक़ा से मैंने लिया था, 1/x² प्लस 1/y² प्लस 1/z² इक्वल टू 1/xy प्लस 1/yz प्लस 1/zx। इसका मतलब, ये सब का मतलब एक ही है कि हमने ध्यान देना है, इस सब का मतलब एक ही है। ये किसके बराबर होगा, तो ये ध्यान देना आपको किसके बराबर होगा। तो x बराबर y बराबर क्या होगा, मेरे पास z होगा। यानी इसमें से कोई भी पार्ट आपको नज़र आता है। एक पार्ट इसी का एक और था, मैं इसको यहाँ भी लिखता हूँ। क्या मैंने इस फॉर्मूला को एक तरीक़ा से और लिखाया था आपको, 1/2 इंटू x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या था, ये भी 0 था। तो मैं इसको भी बोल सकता हूँ, ये भी एक तरीका का टर्म बनेगा। यानी ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, ये दिया हो, या फिर ये क्या दिया हो, ये दिया हो। सबका मतलब कंडीशन से मैंने इससे पहले वाले पार्ट में प्रूव ज़रूर किया होगा। आप उस चीज़ को जाके देखिए। चारों में से कोई भी एक पार्ट दिया गया हो, इसका मतलब ये होता है, रिजल्ट हमने ध्यान रखना है, x इक्वल टू वाई इक्वल टू मेरे पास कितना है, z है। इस पार्ट को मैं इससे पहले वाले वीडियो में प्रूव किया हूँ, आप उसको देखिएगा और ये सवाल आप कोशिश कीजिएगा। ये कुछ नहीं है, एक बेसिक क्या है, मेरे पास रिजल्ट है जिसको आपने ध्यान रखना है। मैं डायरेक्ट बोलता, विद इन सेकेंड में बोलता कि x इक्वल टू वाई इक्वल टू z है। तो आप इस चीज़ को देखिएगा। मैं दूसरे सवाल की ओर चलता हूँ। मेरे पास जो दूसरा सवाल है, आपने उसका रिजल्ट बताना है कि वह किसके बराबर होगा। तो जो मेरे पास दूसरा सवाल है इस बार, a² इफ़ a² प्लस b² प्लस c² इक्वल टू या इक्वल टू ab
प्लस BC प्लस CA। तो इस बार जो आपने फाइंड करना है, फाइंड करना आपको 3A का पावर 4 प्लस 4B का पावर 4 प्लस 8C का पावर 4 और बटे में क्या करना आपको A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस C स्क्वायर A स्क्वायर, इसका वैल्यू आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहाँ भी मैं बात आसानी से ही बोल सकता हूँ, इसका आंसर भी हमको क्या करना होगा, जल्दी करना है। तो आप बात जानते हैं, इसके बदले में ये कंडीशन दिया गया है, मैं इसके बदले डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि रिजल्ट ही हमने पता है A बराबर B बराबर क्या है मेरे पास, C है। A बराबर B बराबर क्या है मेरे पास, C है। तो या तो सबको आप A बना लीजिए, सबको B बना लीजिए, या सबको क्या कीजिए, C बना लीजिए, या फिर मैं किसी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लेता हूँ। ये किससे इक्वल है, 2 के इक्वल है। 2 के इक्वल हो जाएगा तो पावर मेरा क्या हो रहा है, बड़ा होते जा रहा है। तो इस चीज़ को भी आप छोटा कर सकते हैं। मैं 1 मान लेता हूँ, 1 का पावर कुछ भी, और रिजल्ट क्या होगा मेरे पास, 1 ही होगा। A का वैल्यू भी 1, B का वैल्यू 1, C का वैल्यू भी 1। तो मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 1 प्लस 8 गुणा 1 बटे में 1 प्लस 1 प्लस 1। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 4 7 7 8 15 और 15 बटा 3 का मतलब मेरे पास कितना आ गया, 5। तो इस सवाल का सही आंसर मेरे पास कितना आ गया, 5 आ गया। बाकी आप इसको कोई भी किसी के इक्वल मान रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि पावर 4 है और 2 का मैं निकालता हूँ तो वहाँ भी मेरा कैलकुलेशन पार्ट क्या होगा, थोड़ा सा बढ़ जाएगा। या इस चीज़ को आप K मान लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं इस चीज़ को अगर कांस्टेंट वैल्यू ना लिख के इसको मैं अगर K के इक्वल मानता हूँ तो आप आसानी से बात बता सकते हैं इस तरीक़ा से। 3A का वैल्यू K का पावर 4 प्लस 4K का पावर 4 प्लस 8K का पावर भी कितना हो गया मेरे पास, 4 हो गया। नीचे में इसका वैल्यू भी K और इसका भी वैल्यू भी K, यानी बेस मेरा सेम ही होगा। तो बोल सकता हूँ मैं यहाँ पर भी K का पावर 4 प्लस यहाँ भी K का पावर 4 प्लस यहाँ भी K का पावर कितना होगा, 4। इस चीज़ को मैं अगर जोड़ता हूँ तो 8 7 15 K का पावर कितना हो गया मेरे पास, 4, और नीचे भी हो गया 3K का पावर कितना। तो K का पावर 4 मेरा क्या होगा, कैंसिल आउट होगा। और इस चीज़ को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो यहाँ भी आंसर मैं बोल सकता हूँ कितना, K है। तो आपको कैलकुलेशन पार्ट को ध्यान में रख के ही इस पार्ट को इस तरीक़ा से आपको सोचना है कि आपको कहीं भी क्या हो, दिक्कत ना हो। तो मैं इस चीज़ को आप से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। मैं फिर वापस इसी बात पे एक और सवाल आपसे इसी कंडीशन पे करा रहा हूँ, आप उस चीज़ को समझिए। मेरे पास यहाँ जो सवाल है, मेरे पास यहाँ जो अगला सवाल जो मैं आपसे ले रहा हूँ, उस चीज़ को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। उस चीज़ को आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। इस बार जो मेरे पास सवाल है ये भी कंडीशनल बेस्ड ही है। तो यहाँ भी मैं बोल सकता हूँ इफ़ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ये होल स्क्वायर है। A प्लस B प्लस C का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है। A प्लस B प्लस C का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है। A प्लस B प्लस C का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है, इक्वल टू 3 इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। तो आपने यहाँ भी आपको फाइंड करना है इनमें से कौन सा कथन, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। जो इसमें से आपको पहला ऑप्शन गिवन है, A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C। जो दूसरा ऑप्शन गिवन है आपको A नॉट इक्वल टू B नॉट इक्वल टू B इक्वल टू C। जो तीसरा ऑप्शन है आपको A इक्वल टू B नॉट इक्वल टू C, और चौथा आपको गिवन है A इक्वल टू B इक्वल टू C। आपने ये बताना है कि इनमें से कौन सा आंसर क्या होगा मेरा, सही होगा। अब आपने यहाँ फिर एक बात और ध्यान रखना है,
अपने एक बात क्या रखना है और ध्यान रखना है कि इस चीज़ को देखने का नज़रिया आपको क्या होना चाहिए, थोड़ा सा आना चाहिए कि इस चीज़ को मैं किस तरीक़ा से देखता हूँ। अब यहाँ मेरे पास बात वही आता है, इस पार्ट को मैं देखता हूँ, मैं इस चीज़ को सर्किल कर रहा हूँ, इसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। इस पार्ट को मैं अगर देखता हूँ तो मेरे पास क्या तरीका आना चाहिए, क्या लॉजिक आना चाहिए। अब ये नहीं है कि मैं आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी सी माइनस सी इक्वल टू 0 दूँ, या फिर मैं इसी को चेंज करके बोल दूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या इसी को मैं चेंज करके एक बार और बोल सकता हूँ 1/2 ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, या फिर मैं इसी को चेंज करके इसी का रेसिप्रोकल वैल्यू बनाता हूँ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca। सबका मतलब a बराबर b बराबर c होता है। तो ये नहीं है कि हम इस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इसको तुक्का मार के बोल दीजिए सर ये भी तो a बराबर b बराबर c होगा। ये तुक्का नहीं मारना, आपको कंडीशन को ध्यान देना और इस चीज़ को समझ के ही आपको बताना है कि इसका आंसर हम लोग क्या करेंगे, किस तरीक़ा से देंगे। अब मेरे पास बात वही आता है, अब यहाँ भी मेरे पास बात वही आता है कि इस पार्ट को मैं इस तरीक़ा से मैं देखता हूँ तो क्या दिमाग में आ रहा है, इस तरीक़ा का बात इस तरीक़ा से, तो आंसर आपका ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी ही है, सही है। लेकिन हमको ये टर्म लाना होगा ना कि वो चारों पांचों टर्म में से कोई भी एक बनना चाहिए, तभी तो मैं इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ। और इस तरीक़ा को अगर आप डायरेक्ट ध्यान रखते हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ भी आपने रिजल्ट ध्यान देना है, समय बचाना है। तो a बराबर b बराबर ही क्या होता है मेरे पास, c होता है। एक तो मेरे पास ये रिजल्ट मेरे को पता है तो मैं इस चीज़ को डायरेक्ट बोल सकता हूँ सर ऑप्शन इसका क्या होगा, फोर्थ सही होगा। लेकिन ये मैं चीज़ों को जानता हूँ और यही बात मैं भी आपको ये समझा रहा हूँ कि आप अगर ये कंडीशन डायरेक्ट जानते हैं, 2 बार 4 बार आप बना चुके हैं, तो आंसर मेरा कौन सा लग जाएगा, सी लग जाएगा। अब इसी को मैं तोड़ के, एक तो मैं तरीका कंडीशन हमने पता था तो डायरेक्ट मैंने इस चीज़ को बोल दिया कि सर ये भी तो ए बराबर बी बराबर क्या होगा मेरे पास, सी होगा। अब मैं इसको तोड़ के आपको दिखाता हूँ, वो 4-5 पॉइंट में से कोई भी एक पार्ट बनता होगा, उसी तर्क पे मैंने ये आंसर बताया है। यानी 4-5 बात बताने का मतलब मेरा यही है। मैं इसको फिर से आपको एक बार लिख के इस चीज़ को समझाता हूँ। मैंने 3-4 पॉइंट का जो बात किया था क्या आता है। मेरा पहला जो इसमें पार्ट था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना 0 है। तब मैं बोल सकता हूँ सर ये ए बराबर बी बराबर क्या होगा, सी होगा, ये होगा। या मैं दूसरे इसी पार्ट को इस तरीका का बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी होगा। इस कंडीशन में भी ए बराबर बी बराबर क्या होगा मेरे पास, सी होगा। या मैं इस चीज़ को इस तरीका से अगर देखता हूँ, इसी पार्ट का रेसिप्रोकल अगर कर देता हूँ 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इक्वल टू 1/ab प्लस 1/bc प्लस 1/ca, तब भी मैं जानता हूँ a बराबर b बराबर क्या होगा, c होगा। या मैं इसी पार्ट को चौथे फॉर्म में निकाल के बोल सकता हूँ। इस पार्ट का एक और रिजल्ट बनता है 1/2 इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू मेरे पास क्या है, 0 है। इसका भी रिजल्ट बोल सकता हूँ ए बराबर बी बराबर क्या है मेरे पास, सी है, होगा। एक मैं रिजल्ट आपको यही डायरेक्ट बोल रहा हूँ कि आप इस तरीक़ा का भी बात आप डायरेक्ट ध्यान रखिए, इस तरीक़ा का भी बात ध्यान रखिए। हो सकता है नीचे ना आता हो तो मैं इस चीज़ को यहाँ लिखता हूँ। जो 5वां रिजल्ट आपने क्या रखना है ध्यान, ए प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ भी आपने ध्यान देना है कि अगर ये कंडीशन गिवन है तो यहाँ भी हम ध्यान रखेंगे। इसका भी रिजल्ट फिक्स है, ए बराबर बी बराबर क्या आएगा, सी आएगा। मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ। अब इस पार्ट को मैं तोड़ के आपको दिखाता हूँ कि इसमें से चारों में से या तो ये पार्ट बनता होगा, ये बनता होगा, ये बनता होगा, या ये बनता होगा, तभी तो मैं कंप्लीट सब को मिला के बोल सकता हूँ कि सर ये कुछ भी रिजल्ट ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए, ये बन जाए। मैं जानता हूँ ए बराबर
बी बराबर क्या होगा मेरे पास सी होगा, यानी चारों फॉर्म में से इसका मतलब है इस फॉर्म को। लेकिन ये पेपर में इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डायरेक्ट याद रहेगा तो मैं बोलूँगा ए बराबर बी बराबर सी। अब इसी चीज़ को मैं यहाँ तोड़ के आपको दिखा रहा हूँ, क्या ये ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए आता है। अब इसी के बारे में मैं आपसे यहाँ बात कर रहा हूँ। तो आपको बेसिक फार्मूला को मैंने करा चुका है, इसको बोला था मैंने ए प्लस, मैं इसको फिर से वापस इस सवाल को लिखता हूँ, शायद ये रेंज से बाहर नहीं होना चाहिए। ए प्लस बी प्लस सी का मेरे पास क्या है होल स्क्वायर इक्वल टू, सवाल में था 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं इसको बोल सकता हूँ, इस पार्ट को इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ। मैं फार्मूला पे तोड़ता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। मैं इसको इस तरीक़ा से इक्वल टू मेरे पास हो गया 3 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का मैं कितना सी स्क्वायर, मैं इस चीज़ को बोल सकता हूँ। अब आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, इस पूरे पार्ट को मैं एक बोल सकता हूँ, क्या ये एक यहाँ है। इस पार्ट को मैं इधर से अगर शिफ्ट कराता हूँ, इस पार्ट को मैं अगर इधर शिफ्ट कराता हूँ तो इधर जो मेरे पास बच के आया है 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू, क्या ये 3 में से ये एक प्लस का था, इधर आके माइनस होगा तो एक घट जाएगा। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इस चीज़ को आप समझिएगा, ये पूरे पार्ट को मैंने एक वैल्यू को कंसीडर किया है, एक वैल्यू का ही कंसीडर किया है, और इसी पार्ट में इधर ये 3 के बराबर था तो मैं इस एक को उठा के अगर इधर शिफ्ट कराता हूँ तो 3 में से कितना एक घट जाएगा, तो मेरे पास 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ 2 से 2 मेरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ भी मेरे पास रिजल्ट वही आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और ये रिजल्ट आ गया। तो मैं इस चीज़ के बारे में बोल सकता हूँ, यहाँ भी हमने ध्यान रखना है कि ए बराबर बी बराबर क्या होता है मेरे पास सी होता है। तो इस चीज़ को आप इतना तोड़ के ध्यान रखने से अच्छा है कि मैं जहाँ 4 फॉर्म जानता हूँ वहाँ एक फॉर्म आपने और ऐड कर लेना है, और वो रिजल्ट आपका क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और इसका भी रिजल्ट आपके पास क्या आना चाहिए, ए बराबर बी बराबर सी। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इस सवाल का जो सही ऑप्शन था ऑप्शन डी था। तो आप इस चीज़ को देखिए, समझिए। मैं आगे और एक और सवाल लिख रहा हूँ, आप इस चीज़ को नोट कीजिएगा। मैं एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और आपने उसका भी आंसर बताना है कि आंसर आने का तरीका क्या है, किस तरीक़ा से मैं उसके आंसर पे पहुंचूंगा जल्दी। आपने उसी चीज़ के बारे में क्या करना है, ध्यान रखना है। अब जो मेरे पास सवाल यहाँ है ए बराबर, ये बहुत बार रिपीटेड सवाल जो मैं यहाँ अभी ले रहा हूँ, ये बहुत बार एसएससी क्या किया है, रिपीट किया है। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ इफ़, मेरे पास जो सवाल है कंडीशन इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो आपने फाइंड करना है ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू कितना होगा, ए प्लस बी बाई सी इक्वल टू मेरे पास कितना होगा। अब यहाँ से आपने बात वही ध्यान रखना है जो मैंने इससे पहले बात किया था। अब मेरे पास वही बात ध्यान रखना है कि यहाँ से मैं अगर इस रिज़ल्ट को देखता हूँ, मैं अगर इस रिज़ल्ट को क्या करता हूँ, देखता हूँ, तो मेरे को ये बात तो पता चल गया कि सर अगर ये कंडीशन गिवन है तो मैं जानता हूँ कि तीनों वैल्यू आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। और इसी के बारे में बात किया गया है। तो आप सबको क्या कीजिए, सबको एक ही टर्म में लेके आइए, बी को भी, यानी तीनों आपस में बराबर है तो मैं बोल सकता हूँ एक के ही टर्म में मैंने सबको ला दिया, तब भी आंसर मेरे पास कितना हो गया, 2 हो गया। या सबको मैंने बी के फॉर्म में ला दिया, तब भी मेरे पास आंसर कितना होगा, यहाँ पे 2 ए बाई ए से ए कैंसिल, आंसर 2। यहाँ मैं अगर ऐड करता हूँ तो 2b बाई बी से बी कैंसिल, आंसर कितना। या अगर मैं सी सबको मैं सी में कन्वर्ट करता हूँ तो c प्लस सी बाई सी इक्वल टू
2c/c, तो c से c कैंसिल, आंसर कितना। या अगर तीनों आपस में बराबर है तो किसी भी एक कांस्टेंट के इक्वल मान लीजिए, मैंने 2 को इक्वल मान लिया तो a + b/c यानी 2 + 2/2 इक्वल टू आंसर कितना 2, 4 मानिए कुछ भी, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो आप इस चीज़ को क्या कीजिए, ध्यान से कीजिए और आंसर को क्या कीजिए, कंडीशन अगर आपको गिवन है तो कंडीशन से अगर आप रिजल्ट जानते हैं तो आप क्वेश्चन को आसानी से कीजिएगा। नहीं तो वही बात है, मैं क्वेश्चन तो करूँगा, मैंने क्वेश्चन तो करना है, लेकिन मैं क्वेश्चन को करूँगा तो मेरा थोड़ा समय क्या होगा, लगेगा, और समय लगता है तो थोड़ा सा मुश्किलें बढ़ जाती है। आप इस चीज़ के बारे में जानते होइएगा। मैं यहाँ से भी एक और सवाल ले रहा हूँ जहाँ आपने ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा इस सवाल को मैं बोल सकता हूँ, ये थोड़ा सा क्या होगा, मेरा मॉडरेट लेवल का सवाल होगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैं फिर वही बात बोल रहा हूँ, आपको जानकारी है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई बड़ा सवाल नहीं होता है। सवाल का आंसर हमको लाना है तो उस चीज़ों को हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस से चीज़ें क्या होती है, क्लियर होती है। तो आप इस चैनल पे हैं तो इसको क्या कीजिए, आप नोट डाउन कीजिए, इसका एक कंप्लीट नोट्स बनाइए, उसके अकॉर्डिंग क्या कीजिए, आप प्रैक्टिस कीजिए। अलजबरा में आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है। इस चीज़ को मैं अभी फिर से बात बोल रहा हूँ कि ये समझाना मेरा काम है, और जो मैं बोर्ड पे लिखूँगा वो आपको निश्चित रूप से क्या करूँगा, समझा दूँगा। और इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैथ पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप इस चीज़ से घबराइएगा नहीं। और अलजबरा आज नहीं तो कल आपको क्या करना है, पढ़ना ही है। तो हम आज से ही क्या करें, सवाल जवाब यहीं से करें, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे करना ही है तो हमको क्या करना, आज से इसमें लगे रहें, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो मेरे वीडियो में कहीं ना कहीं आपको नंबर दिया हुआ, आप उस चीज़ के बारे में आप वहाँ से मेरे से क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। मैं नेक्स्ट सवाल की ओर चलता हूँ। और यहाँ से भी मेरे पास जो सवाल है बहुत अच्छा सवाल, इसको मैं बोल सकता हूँ इफ़, लेकिन ये बात वही है, फिर आपको कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो दिक्कत नहीं आएगी। 3√6 में एक बार देख लेता हूँ, 4√6, सॉरी ये 4√6। एक कंडीशन आपको और गिवन है, क्या गिवन है, x² प्लस y² प्लस z² इक्वल टू मेरे पास कितना है, तो 32 है। तो यहाँ से आपने इस बार फाइंड करना है x रेशो y रेशो z। आपने इस बार रेशो निकालना है, x/y/z का आपने इस बार रेशो निकालना है। अब यही बात मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस चीज़ को ध्यान से समझिए और क्या कीजिए, इसको करने का प्रयास कीजिए कि क्या मेरे पास तरीका होना चाहिए। इस तरीका को आप डायरेक्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। इसका भी ऑप्शन मैं देता तो उसमें एक ऑप्शन ज़रूर मिलता जो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये 2-4 बार आप कोशिश कीजिएगा तो आंसर आपको इस कंडीशन पे हमेशा रिजल्ट मेरा इस तरीका का होता है 1:1:1। ये अगर डिग्री सेम है तो आंसर 1:1:1 होता है। आप इस चीज़ को ध्यान से, मैं अगर डिग्री को चेंज करके भी मैं आपको सवाल कराऊंगा, वहाँ पे अगर डिग्री चेंज होता तो मैं ऑप्शन ये 1:1:1 नहीं होता, उस कंडीशन में चेंज होगा। लेकिन ये कंडीशन में हमेशा आंसर क्या होता है, मेरे पास सेम होता है। मैं इसी चीज़ के बारे में आपसे क्या कर रहा हूँ, अब बात कर रहा हूँ। अब बात आपने यही ध्यान देना है, मैं बेसिक तरीका से या फिर आप इसमें से वैल्यू पुटिंग कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जब रूट में आया है तो आपको थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग करने में भी क्या होगी, दिक्कत होगी। तो फिर जब इस तरीका का सवाल को सॉल्व करने का मेरे पास तरीका क्या, आप उस चीज़ के बारे में बात करते हैं। क्या हमको x² प्लस y² प्लस z² का वैल्यू गिवन है, किसके बराबर, 32 के बराबर। अब ये चीज़ें यहाँ से मुझे दिख रही है कि अगर मैं इसको दोनों तरफ वर्ग कर देता हूँ, दोनों तरफ क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ वर्ग कर दिया, यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, तो मैं इस पार्ट को इस तरीके से लिख सकता हूँ, x प्लस वाई प्लस जेड का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर है, x प्लस वाई प्लस जेड का मेरे पास क्या है, होल स्क्वायर है, 4√6 का मैं भी स्क्वायर करता हूँ। इस पार्ट को मैं इस तरीका को से सॉल्व करके ये बात लिख सकता हूँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2xy प्लस yz प्लस zx इक्वल टू, मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, 4 का स्क्वायर 16, रूट कैंसिल हो, 16 छक
96। मैं इसको इस तरीक़ा से लिख सकता हूँ। और इसी पार्ट का वैल्यू हमको गिवन है सवाल में किसके बराबर, 32 के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 32 प्लस में 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू मेरे पास हो गया 96। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू कितना, तो 96 माइनस का 32 इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा मैं यहाँ से घटाता हूँ तो कितना होगा 64 ही होगा ना, 4 6 सही है। मैं यहाँ से बोल सकता हूँ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 64 का मैं अगर आधा कर देता हूँ तो ये भी किसके बराबर हो गया, 32 के बराबर। इस चीज़ के बारे में मैं बोल सकता हूँ। अब आपने फिर यहाँ बात ध्यान रखना है कि मैं इस पार्ट को ऊपर लिख रहा हूँ एक बार बात को समझाने के लिए कि मेरे पास जो रिजल्ट यहाँ से बन के आया इस पूरा पार्ट को तोड़ने से, तो मेरा रिजल्ट हो गया एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू मेरे पास कितना आया ये 32, यानी इसका वैल्यू मेरे पास कितना के बराबर आया 32। और क्या मैं इस 32 के जगह पे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में कितना आ गया मेरे पास जेड स्क्वायर। क्या इसका वैल्यू मैंने कंप्लीट तोड़ के लिखा है तो इसका भी वैल्यू किसके बराबर आ गया 32 के बराबर। और इस 32 के जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो जो मेरे पास टर्म बच के आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये कंडीशन जब आ गया तो मैं जानता हूँ x इक्वल टू वाई इक्वल टू मेरे पास क्या होगा z होगा, और पावर डिग्री मेरे पास क्या है सेम है। तो मैं कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ तो रेशो मेरा क्या आ जाएगा, कुछ भी मैं पुट कर लेता हूँ। इस बार मैंने इस सब के कितना मान लिया k, यानी x का वैल्यू भी k, y का वैल्यू भी k और z का वैल्यू, तो रेशो आ गया 1:1:1, ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो ये रेशो हमेशा किसके बराबर आता है 1:1:1 के इक्वल आता है। तो आप इस चीज़ को समझिए, 2-4 बार जब इसका प्रैक्टिस कीजिएगा तो चीज़ें मेरे लिए क्या हो जाएगी, ये फिक्स रिजल्ट होता है। ये फिक्स मैं इस तरीक़ा से बोल सकता हूँ कि पेपर में इसी तरीक़ा का ही आपसे क्या किया जाता है। हाँ, ये बात थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा आगे चल के। जब मेरे पास डिग्री अगर सेम नहीं होगा तो मेरे पास उसको निकालने का क्या तरीका होगा, उस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। डिग्री सेम है तो हमेशा आंसर मेरा क्या होगा 1:1:1 होगा। मैं एक और सवाल आपसे और पूछ रहा हूँ इसी तरीक़ा का, आपने उसका आंसर मैं डायरेक्ट बताऊँगा कि इसका आंसर कितना आएगा, और आपको भी वहाँ बैठ के अगर चीज़ें समझ में आती होगी तो आप वहाँ भी बोलिएगा सर आंसर इसका डायरेक्ट कितना आएगा। मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से बोल रहा हूँ। इस बार इफ़ कंडीशन यही है, इफ़ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरे पास है 4√3 है, सॉरी इस बार मेरे पास है 4√3 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 16 है। तो इस बार फिर आपको रेशो बताना है 1:b/c का वैल्यू किसका। फिर मैं ऑप्शन अगर देता तो उसमें 1:1:1 जरूर होता। तो एक बार आपको मौखिक इसको चेक भी कर लेना है, क्या इस तरीक़ा का वैल्यू भी, यानी ab प्लस bc प्लस c a इक्वल टू मेरे पास 16 आता, तब मैं उस 16 के जगह पे लिख लेता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यानी रिजल्ट मेरे पास कुल मिला के एक ही बनता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ab प्लस bc प्लस ca। और मैं इस रिजल्ट के थ्रू ये बात भी जानता हूँ, ये हमेशा तीनों वैल्यू आपस में क्या होता है इक्वल, यानी a इक्वल टू b इक्वल टू c। तो यहाँ भी रेशो बनता 1:1:1। तो यहाँ से केवल बात हमको ये ध्यान रखना है, क्या यहाँ भी इस तरीक़ा का अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो ab प्लस bc प्लस ca का भी मान कितना बनना चाहिए 16 बनना चाहिए। तभी तो मैं 16 के जगह पे लिखता a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो अब इस चीज़ को मौखिक कीजिए ना, मैं इसको दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca। अब मैं इसका स्क्वायर करता हूँ तो 16 48, और इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू भी कितना है 16 है। तो मैं इधर लेके आऊँगा, इधर अभी बचा है, इधर बचा है 2 इंटू ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 48 माइनस 16 इक्वल टू
32 और मैं इधर 2 था, 2 को मैं इधर भी ला के डिवाइड कराता हूँ तो AB प्लस BC प्लस CA का वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 16। इसी 16 की जगह मैं पुट करूँगा A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यानी कुल मिला के मेरे पास एक रिजल्ट बन के आ गया है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। और यहाँ से मैं जानता हूँ A इक्वल टू B इक्वल टू C, यानी यहाँ भी रेशो बनेगा मेरा 1:1:1 बनेगा। आप इस चीज़ को मैंने मौखिक कराया है, आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। मैंने एक को कंप्लीट कराया है, सेम इसी सवाल का ये भी है, सेम इसी तरीका का सवाल ये भी है, तो आप इस चीज़ को क्या कीजिएगा, लिख के कीजिएगा। मैंने मौखिक करा दिया, आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। मैं यहाँ एक और सवाल आपसे पूछ रहा हूँ और इस बार मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, इस बार मैं डिग्री को क्या कर दे रहा हूँ, बदल दे रहा हूँ। तब उसका आंसर आपने बताना है कि मैं उसका आंसर किस तरीक़ा से करता, वहाँ मैं ऑप्शन आपको ज़रूर दूंगा ताकि आप चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कीजिए, समझते चलिए कि पेपर में हमको किसी भी तरीक़ा का दिक्कत नहीं आए। और यहाँ पे जो मेरे पास बात आता है, अब जो यहाँ मेरे पास बात आता है, मेरे पास जो सवाल है इस बार फिर वही है, इफ़ A इक्वल टू B, A इक्वल टू A प्लस B, A प्लस B प्लस C इक्वल टू, जो मेरे पास वैल्यू है 9√5 है। 9 रूट क्या है मेरे पास 5 है। कंडीशन यही है। आगे फिर एक और कंडीशन है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू, मेरे पास इस बार वैल्यू आया है वो 35 के इक्वल आया है। तो इस बार आपको फाइंड करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर बटा में C का मेरे पास क्या है, क्यूब है। तो इस बार वैल्यू आपको फाइंड करना है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ सवाल सही तो है। A प्लस B प्लस C इक्वल टू 9√5, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल टू 135। तो आपने फाइंड करना है A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर कितना होगा। तो इस चीज़ को आपको बताना है। मैं आपको ऑप्शन ज़रूर दूंगा, लेकिन थोड़ा सा ऑप्शन आपने ध्यान रखना है। इस तरीक़ा से 135 बटे में कितना है मेरे पास 3√5 का होल स्क्वायर। दूसरा जो है 45 बटे 3√5 का मेरे पास क्या है होल स्क्वायर। 90 बटे 3√5 का मेरे पास क्या है होल स्क्वायर। और चौथा मैं अपने मर्जी से दे देता हूँ 9 20। तो आपको इसका आंसर बताना है कि होता, इस पार्ट को मैंने बोल दिया ए पास को B, इस पार्ट को C, और इसमें से ऑप्शन क्या हो गया D हो गया। तो आपने इस चीज़ को क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। थोड़ा सा आप ज़रूर दिमाग लगाइए कि हमने इस चीज़ को आंसर लाने के लिए क्या करना होगा। अब यहाँ ध्यान से आप देखते होइएगा, तरीका मेरे पास क्या है वही है, तरीका मेरे पास क्या है वही है। लेकिन अगर यहाँ पे मेरा डिग्री सेम हो जाता तो मैं बोलता 1, कुछ भी वैल्यू में मान लेता, 1 + 1 + 1, तो आंसर मेरे पास कितना हो जाता 2 होता। अगर मैं 2 लेता हूँ, मैंने A बराबर B बराबर C, ये तीनों इक्वल आएगा। इस कंडीशन से आप जब दोनों को सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ भी यही आएगा। और इस बार मैंने 1 ले लिया तो मेरा आंसर कितना आ गया 2 आ गया। मैं अगर इसके जगह पे 2 लेता हूँ तो आप 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, प्लस यहाँ भी 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4, और नीचे में 2 का क्यूब कीजिएगा तो 8। तो यहाँ भी आंसर मेरा 2 क्या बिल्कुल सही है, बिल्कुल मेरा आंसर क्या है सही है। लेकिन इस बार जब मैं यहाँ अगर 3 रखता हूँ, मैं अगर A = B = C के जगह पे मैं तीनों के इक्वल में अगर 3 लेता हूँ तो चीज़ें यहाँ से मेरी क्या हो जाती है, चेंज होना शुरू हो जाती है। मैं 3 को अगर यहाँ रखता हूँ तो मैं 3 का अगर स्क्वायर करता हूँ तो 9 तो सही है, प्लस मैं आगे भी स्क्वायर करता हूँ तो 9 तो सही है। लेकिन इस बार नीचे में 3 का मैं क्यूब करूँगा तो आंसर कितना 27 आएगा। आंसर 27 नहीं आया, वैल्यू कितना आएगा 27 आएगा। और मैं इस चीज़ को जानता हूँ 18 बटे 27, ये कभी 2 नहीं आएगा, ये कभी 2 नहीं आएगा। इसका मतलब है कि मेरा वेरिएबल यहाँ से क्या हो गया, चेंज होना शुरू हो गया। इसका मतलब है कि सब वैल्यू पे ये इक्वल नहीं आ सकता है। ये इक्वल तब आता, कोई भी मैं वैल्यू पुट करता तो आंसर सेम तब आता
जब इसका डिग्री क्या होता मेरे पास सही होता, या सही नहीं होता, क्या मेरा डिग्री क्या हो जाता सेम होता। दोनों जगह सब जगह डिग्री क्या होता है मेरा सेम होता। लेकिन यहाँ डिग्री सेम नहीं है तो हम कोई भी वैल्यू पुट यहाँ 1:1:1 का रेशो नहीं रखेंगे। हम 1:1:1 का रेशो रखने का मतलब है कि इस रिजल्ट पे वैल्यू मेरा आंसर क्या आना चाहिए 2 आना चाहिए। तो ये 2 वेरिएबल पे तो 2 आंसर सही आ रहा, लेकिन जब 2 के बाद में किसी और वैल्यू को रख रहा हूँ, जैसे 3 रखूँगा वहाँ नहीं आएगा, 4 रखूँगा वहाँ नहीं आएगा। तो यहाँ बात आपको ध्यान देना है कि इस तरीका का क्वेश्चन जो मेरे पास सॉल्व करने का होगा तरीका आपका वही आएगा। आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, मैं इस चीज़ को यहाँ समझाता हूँ। अगर डिग्री से आपने ध्यान रखना है, डिग्री सेम रहेगा तो आंसर 1:1:1। अगर डिग्री सेम नहीं है तो मैं इस चीज़ को किस तरीके से सोचता और आंसर लाता, आप उस चीज़ को ध्यान से समझिए। मैंने फिर दोनों तरफ क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो मैं इसको लिख सकता हूँ a + b + c का होल स्क्वायर इक्वल टू 9√5 का मेरे पास क्या होगा, इसको मैं लिखता a² + b² + c² + 2 × a² प्लस ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू हो जाता है 81 × 5। मैं इसको बोल सकता हूँ 405। क्या इसका वैल्यू सवाल में गिवन था 135 के बराबर, तो 135 + 2 × ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 405। मैं यहाँ से बोल सकता 2 × ab प्लस bc प्लस ca इक्वल टू 405 माइनस 135 इक्वल टू मेरे पास जो वैल्यू आया था कितना आता 270 आता 270 0 7 और इसमें से 3 में से घट गया तो 270 सही है। और मैं इस चीज़ को इस तरीक़ा से अब लिखता AB प्लस BC प्लस CA, मैं 2 को उठा के अगर उधर भेजता हूँ तो ये 270 को क्या कर देगा आधा कर देगा, तो यहाँ भी 135 आ गया। और मैं इस चीज़ के बारे में यहाँ से मैं जानता हूँ कि अगर इस पार्ट को मैं यहाँ अगर लिखता AB प्लस BC प्लस CA इक्वल टू 135 आ गया, और इसी 135 के बराबर मैं ये भी लिख सकता हूँ A² प्लस BC² प्लस C²। और इस पार्ट को मैं अगर सिंगल में लिखना चाहता तो A² प्लस B² प्लस C² इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CA। और इस चीज़ के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, अगर ये वैल्यू आया इसका मतलब A बराबर B बराबर क्या होगा C आएगा। अब यहाँ पे अगर मेरे पास डिग्री सेम हो जाता तो मैं आंसर डायरेक्ट करता, लेकिन यहाँ तो डिग्री सेम नहीं है। जब डिग्री सेम नहीं है और इक्वली वैल्यू चाहिए, डिग्री सेम नहीं सेम तो है नहीं, अगर सेम नहीं है लेकिन इस कंडीशन को मैंने तोड़ के ये तो निकाल लिया कि यहाँ जो भी वैल्यू आएगा तीनों आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब वही बराबर वैल्यू हमको लेके आना है, तो मैं चीज़ों को कहाँ से लेके आता हूँ। अब तीनों आपस में बराबर है तो मैं इस पार्ट का यूज यहाँ करूँगा, यानी तीनों के बराबर है। तो किसी एक पार्ट को मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ सबको एक साथ अगर लिखता हूँ तो 3a इक्वल टू 9√5। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ a बराबर 3√5 ये आएगा, यानी ये तीनों बराबर होगा तो a बराबर भी यही होगा और b बराबर भी यही होगा और c बराबर भी यही होगा। यानी तीनों को इक्वल वैल्यू रखना था तो मैं बोल सकता हूँ तीनों के बराबर का वैल्यू आ गया। a का वैल्यू भी 3√5, b का वैल्यू भी 3√5 और c का वैल्यू भी 3√5। और इसी वैल्यू को उठा के मैं कहाँ रखता हूँ यहाँ रखता हूँ, तो आपसे आंसर निकल के आ जाएगा। अब यहाँ मैं इस चीज़ को उठा के यहाँ पुट करता हूँ, a का स्क्वायर करना है, a का वैल्यू आ गया मेरे पास 3√5। अगर स्क्वायर करता हूँ तो 5 यहाँ 3 3 9, 3 का स्क्वायर करता हूँ तो 9 और रूट कैंसिल होगा तो 5 9 45। मैं यानी इसको लिखता हूँ 45 प्लस फिर आगे वैल्यू दोनों सेम है तो यहाँ भी आ जाएगा 45। और यहाँ मैं इसका क्यूब करूँगा, यहाँ मैं इसका क्या करूँगा क्यूब करूँगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिखता हूँ 3√5 का मेरे पास क्या है क्यूब है, मैं लिख सकता हूँ। और मैं इसको चेंज करके लिख सकता हूँ 90 बटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 90 बटा 3√5 का मेरे पास क्या है क्यूब है, इस तरीके से लिख सकता हूँ। लेकिन आपने ध्यान देना है यहाँ पे मेरे पास क्यूब कहीं ऑप्शन नहीं है, कहीं भी ऑप्शन मेरे क्यूब के टर्म में नहीं है। तो या तो मैंने कुछ गलत लिख दिया है
या तो मैंने क्या किया, इसको गलत लिख दिया है, या अगर कंडीशन से ही आप अगर आंसर निकालना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, नॉन ऑफ डी जाना चाहिए। यहाँ दिमाग में आता होगा कि ये आंसर मेरा क्या होना चाहिए, सही। लेकिन ध्यान दीजिएगा यहाँ क्यूब है, लेकिन यहाँ मेरे पास क्या है, स्क्वायर में। एक बार ऑप्शन चेक कर लेता हूँ, एक बार मैं इस चीज़ का ऑप्शन चेक करता हूँ। तो ऑप्शन जो मेरे पास है वो क्या है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा सी क्यू निकालना था, सही है। ऑप्शन जो मेरे पास है इस बार कितना है, इस बार मेरे पास कितना आ गया, तो मैं किसका आंसर देख रहा हूँ, इसका ना। तो आंसर आपको ऑप्शन में यही दिया है, तो मेरे हिसाब से आंसर क्या आना चाहिए, या अगर ऑप्शन आप बनाना चाहिएगा तो आप इसको इस तरीक़े से बना सकते हैं। अगर यहाँ पे क्यू होता तो मैं आंसर क्या बोलता, ऑप्शन मेरा बिल्कुल सी सही होता। आप चीज़ों को समझ रहे हैं ना, आप इस चीज़ों को ध्यान से समझिए। थोड़ा थोड़ा सा ये अंतर आ गया है। ये अगर स्क्वायर टर्म यहाँ होता, यहाँ भी होता है स्क्वायर, तो मैं आंसर डायरेक्ट बोलता। स्क्वायर यहाँ था, लेकिन जो मैंने आंसर निकाला था यहाँ क्यूब था। आप ध्यान से देखते होइएगा, तो नीचे में भी तो क्यूब ही आएगा ना। और इस पार्ट को ब्रेक करके नहीं, यहाँ स्क्वायर करके दिया गया था, तो मैं स्क्वायर करके अगर देखता हूँ तो ध्यान से आप इस चीज़ को स्क्वायर में भी कैंसिल कीजिएगा। तो ऊपर वाला पार्ट भी अगर कुछ कैंसिल हो भी रहा है, अगर उसको मैं कुछ यहाँ से इस तरीक़ा से लिख देता हूँ, आप इस चीज़ को देखिए बहुत ध्यान से। मैं यहाँ थोड़ा सा मिटाता हूँ। अगर मैं इस चीज़ को लिखता 90/3√5 इंटू 3√5 का मैं क्या करता, होल स्क्वायर करता, तो मैं आपको ये तो नीचे बचना चाहिए, काहे कि ये भी स्क्वायर में, ये भी स्क्वायर में, ये भी क्या है मेरा स्क्वायर में है। अब इस चीज़ को अगर आप ध्यान से देखते होइएगा तो ये 3 से कट के ये तो छोटा तो हो जाएगा 30, फिर √5 है, तो फिर ऊपर वाला वैल्यू क्या होगा मेरा, √5 से अगर मैं रेशलाइज करा देता हूँ, √5 से मैं रेशलाइज करा भी देता हूँ, तो ऊपर में भी रूट क्या होना चाहिए, 5 मेरा बचना चाहिए। लेकिन ये वैल्यू मेरा छोटा हो जा रहा है, और इसमें 90 से छोटा 45 से ये नहीं आया, तो ये तो बहुत बड़ा वैल्यू आ गया। इसलिए मैंने बोल दिया इसका आंसर अगर इसके अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो जो मैंने लिखा है आप इसी के अकॉर्डिंग जा रहे हैं, तो आपका ऑप्शन डी क्या होगा, सही होगा, नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। या फिर अगर आप ऑप्शन बना के सही करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हमको मिलना चाहिए था यही, मैंने चेंज कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप चीज़ों को समझिए, आप खुद से डिसाइड कीजिए कि आंसर मेरा क्या होगा। मैं थोड़ा सा एक और सवाल आपसे आगे लेके चल रहा हूँ, उस सवाल का आंसर हम लोग को किस तरीक़ा से करना है, थोड़ा सा आप बात को समझिएगा, गहराई से ही समझना है, ताकि चीज़ें मेरे लिए क्या हो, आसान हो। मैं इस चीज़ का एक और सवाल मैं लेता हूँ। यहाँ पे ए का वैल्यू 1000, बी का वैल्यू 1001 और सी का वैल्यू 1002, तो फाइंड करना आपको कितना, ए स्क्वायर प्लस बी। इस तरीक़ा का सवाल है। इफ़ ए इक्वल टू 1000, बी इक्वल टू 1001, सी इक्वल टू 1002, तो आपने फाइंड करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना होगा। इसी चीज़ के बारे में बात किया था मैं। इसका अब यहाँ पे गुणा भागा कराता हूँ तो समय मेरा ज़्यादा लगेगा। क्या मेरा टर्म ए पी जी पी में है, ए पी में है और ए पी में वैल्यू है, तो मैं इसका आंसर बोल सकता हूँ। इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा मेरे पास, 3D स्क्वायर, जहाँ D क्या है मेरा कॉमन डिफरेंस, और डिफरेंस कितने का आ रहा है, 1 क्या आ रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 3 × 1 का स्क्वायर, तो आंसर कितना, अपना आंसर 3 होता। सही है। इस चीज़ के बारे में मैं पिछले कॉन्सेप्ट में बात किया हूँ, तो आप इस चीज़ को समझिएगा ज़रूर, क्योंकि यहाँ भी बात आपको केवल समझने वाला ही है। क्योंकि मैं जो भी सवाल आपको कंडीशन करा चुका हूँ उसी के बेस्ड पे यहाँ से आपका एक सवाल नहीं छूट सकता। आप केवल बात को क्या कीजिए, समझते चलिए। मैं यहाँ भी ले रहा हूँ 50, 52 और 554 है, यानी कहने का मतलब जो मेरे पास सवाल इस बार फिर वैल्यू दे के पूछा गया, इफ़ ए इक्वल टू 550, बी इक्वल टू 552, सी इक्वल टू 500 मेरे पास कितना है, 54 है, 500 मेरे पास कितना है, 54 है। और यहाँ भी फाइंड करना है इस बार, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू कितना होगा। तो आप चीज़ों को अगर आसानी से बनाना चाहते हैं तो आप देखिए कि क्या जो डिफरेंस मेरा 2 का है, और जहाँ डिफरेंस मेरा सेम हो गया, यहाँ डिफरेंस मेरा क्या हो गया, सेम हो गया, बराबर हो गया, वहाँ मैं बोल सकता हूँ कि सर ये तो जो टर्म दिया गया है, यानी जो सीरीज बन रहा है मेरा किसका बन रहा है,
एपी का, और मैं इस रिजल्ट से एपी के बारे में जानता हूं कि अगर ए बी सी मिल के अगर एपी बन रहा है तो मैं डायरेक्ट जानता हूं आंसर मेरा 3D का क्या होगा, स्क्वायर होगा, जहां डी ही मेरा क्या है, कॉमन डिफरेंस है, यानी A2 माइनस A1 करेंगे हम लोग, यानी इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटाते हैं, यानी अगर डिफरेंस आपको निकालना है तो आप सीरीज़ में से दूसरा टर्म में से पहला को घटाइए, तीसरा में से दूसरा को घटाइए, चौथा में से तीसरा को घटाइए। मैं आगे बात करूंगा आपसे जब मैं एपी जीपी का सवाल आपसे कराऊंगा या फिर वहाँ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, वहाँ चीज़ों को मैं बताऊंगा। आप केवल डी बराबर समझिए, कॉमन डिफरेंस, जहाँ अंतर हमको क्या करना है, निकाल के रखना है। तो मैं 3 तो लिखूंगा, लेकिन इस बार डिफरेंस मेरा 2 का था तो 2 का स्क्वायर भी तो करना होगा, 4, तो आंसर मेरे पास कितना हो जाता, 12 आ जाता। तो इस सवाल का आंसर बिल्कुल क्या है, सही 12 है। मैं एक और सवाल लेता हूँ, मैं थोड़ा सा फास्ट आपको करा रहा हूँ, आपको अगर फास्ट लगता होगा तो आप वीडियो को क्या कीजिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा, क्योंकि मैं कम समय में आपसे ज़्यादा सवाल कराना चाह रहा था। अब यहाँ जो मेरे पास वैल्यू है, फिर इस बार मेरा जो इसमें नेक्स्ट मैंने सवाल लिया है, इफ़ ए इक्वल टू कुछ पॉइंट वाले भी सवाल पूछे गए हैं, 97.5, बी इक्वल टू 100, सी इक्वल टू 102.5। तो आपने इस बार फिर वही वैल्यू फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर कितना। अब यहाँ भी बात मेरे पास फिर वही आती है, सवाल में एक वैल्यू दिया है 97.5, बी का वैल्यू है 100, सी का वैल्यू है 102.5। क्या यहाँ 2.5 का गैप है? क्या यहाँ से यहाँ भी 2.5 का गैप है? यानी डिफरेंस मेरा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस क्या हो गया मेरा, सेम हो गया। और जहाँ कॉमन डिफरेंस सेम हो गया वहाँ मैं बोल सकता हूँ ए बी सी आर एंड ए पी, यानी तीनों अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी में है। तो इसका रिजल्ट मैं जानता हूँ 3D स्क्वायर, 3D का स्क्वायर करूँगा, जहाँ D का वैल्यू इस बार 2.5 है, इसका मैं स्क्वायर करता हूँ तो 3 इंटू 25 का स्क्वायर 600 कितना आ जाएगा मेरे पास, 25 हो जाएगा। इस चीज़ को मैं गुणा कराता हूँ तो मेरा आंसर कितना होगा, 18.75। अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपको मिलता होगा 18.75। सही है ना। थोड़ा सा अगर कैलकुलेशन पार्ट मिस्टेक होता होगा तो उस चीज़ को आप खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। ये बात तब आया था जब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस मेरा क्या था, सेम था। मैं एक और सवाल लेता हूँ और इस बात को मैं फिर से आपसे एक सवाल और आंसर मैं जानना चाह रहा था, एक आंसर और आपको बताना है। क्या सवाल था वो बात मैं फिर आपसे कर रहा हूँ। इफ़ x इक्वल टू मेरे पास है 2013 है शायद, मैं देख लेता हूँ 13, 14, 15, y इक्वल टू 2014, z इक्वल टू 2015, फिर आपको वही वैल्यू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस XY माइनस YZ माइनस ZX, इसका वैल्यू आपने फाइंड करना है। फिर वही बात है, क्या डिफरेंस सेम है, तो आंसर मैं जानता हूँ 3D स्क्वायर, 3 इंटू डिफरेंस 1 का है तो 1 का स्क्वायर, तो आंसर अपने पास कितना हो जाता है, तो 3 हो जाता है। ये तो सवाल में कुछ है नहीं। मैं एक और सवाल आपको कराता हूँ और इस चीज़ को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मैं फिर वापस में आगे आके मैं फिर वॉइस सवाल आपको मैं फिर से कराऊंगा। इस बार आपको ने ध्यान यही देना है, ध्यान से थोड़ा सा आप चीज़ों को समझिएगा। बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा आपको लगेगा कि कैलकुलेशन पार्ट है, लेकिन ध्यान से आप समझते हैं, ध्यान से अगर आप समझते हैं तो बिल्कुल आसान है। 997 का होल स्क्वायर, ये कंप्लीट का होल स्क्वायर है, प्लस 999 का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर है, प्लस मेरे पास 1001 का क्या है मेरे पास, होल स्क्वायर है। उसके बाद से माइनस है 997 इंटू 999 माइनस 999 इंटू 1001 माइनस 1001 इंटू में है 997। इसका आंसर आपको बताना है। तो आप चीज़ों को अगर ध्यान से समझते हैं तो ये अगर तरीका आपको पता नहीं चला, ये कैलकुलेशन पार्ट में भी इस तरीका का सवाल आपसे किया जाता है, तो
तो आप चीज़ को समझिए और इसका आंसर आप देने का कोशिश कीजिए। मैं अगर इस पार्ट को अगर ध्यान से देखता हूँ तो मैं सीधा आंसर बोल सकता हूँ 3D का होल स्क्वायर। क्यों मैं बोल सकता हूँ, एक बात आप समझिए, इधर मैं यहाँ पे अगर A को मान लेता हूँ 997, B को मान लिया 999, C को मान लिया 1001, तो ये तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA ही तो है। और डिफरेंस में ध्यान से अगर देखता हूँ तो गैप मेरे पास कितने का है, 2 का है। तो मैं बोल सकता हूँ ये सीरीज मेरा किस में नज़र आया हमको, समानांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। तो मैं इस चीज़ के बारे में जानता हूँ ये किसके बराबर होगा, तो ये 3D के स्क्वायर के बराबर होगा। तो 3 इंटू D का वैल्यू मेरे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, तो आंसर इस बार मेरे पास कितना आएगा, 12 आएगा। आप इस पूरे पार्ट को अगर आप ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिए, स्क्वायर कीजिए, दोनों को गुणा कीजिए, जहाँ जोड़ना है जोड़िए, जहाँ घटाना है घटाइए, कुछ भी कीजिएगा तो रिजल्ट अपना क्या बनेगा, 1 नहीं बनना ना, 12 बनेगा। आपका रिजल्ट क्या बनेगा, 12 बनेगा। तो मैं यही बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर एक पार्ट को आपको जितना तरीका का रिजल्ट बनता है, ये मैं यानी आपको बता रहा हूँ, आप भी खुद से कोशिश कीजिए कि और मैं यहाँ से क्या क्या रिजल्ट निकाल के रख सकता हूँ जो पेपर ऑफ व्यू से मेरे लिए क्या होगा, इम्पॉर्टेंट होगा। तो मैं इसी बात पे आज की वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ और बेहतरीन सवाल लेके मैं फिर आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।